हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मेरे साथ अपनी इस ट्रेडिंग की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है तनीषा गर्ग, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। फटाफट अपने टॉपिक पे चलते चलो। यार देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है एकदम। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आज की वीडियो अगर आपने देख ली ना, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में, जितना आज तक सीखा है स्टॉप लॉस, इस कैंडल का हाई रख देते हैं, लो रख देते हैं, सब भूल जाओगे एंड बिल्कुल नए तरीके से स्टॉप लॉस रखना शुरू कर दोगे। ये मेरी गारंटी है, आई प्रॉमिस यू दिस। बस बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। आज अगर ये वीडियो देख ली ना, अक्सर आपके साथ होता होगा कि लगता है कि मार्केट हमारा ही लॉस हिट करने के बाद टारगेट दे देते हैं, राइट। आई स्वेयर ये सेम गलती मैं करती थी एंड बहुत शिद्दत से मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ, वो हैक शेयर करने वाली हूँ। बस इस चीज़ को समझ लेना, बहुत सारा आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उससे आज आप इस वीडियो के बाद बच जाने वाले हो। डन, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। जब मैं भी इवन लगाती थी, पहली चीज़ तो पहले मैं स्टॉप लॉस लगाती ही नहीं थी मैं, है ना। आप लोग भी नहीं लगाते होगे, तो लेट्स बी ऑनेस्ट। अब जब सपोज लगाया भी है तो कैसे, मान लो मार्केट ऐसे से चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अचानक से एक रेड कैंडल आ गई। थोड़ी लाइट कलर लेते हैं ना रेड का, ताकि दिखे आपको। मान लो अब ऐसे एक रेड कैंडल आ गई। अब हमें क्या लगता है कि यार ये तो एक दादी जी पैटर्न बन गया, या जो भी आपको इनगल्फिंग वगैरह जो भी ये नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे, मान लो यहीं पे हमने एंट्री ली। अब चलो 5 सेकेंड दे रही हूँ, ये सोच के बताओ कि स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे। 1 2 3 4 5। चलो, मोस्टली लोग इसका हाई एसएल रख देंगे या इसका हाई एसएल रख देंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको कैसे लगता है कि मार्केट को ये पता होगा कि यार इस बंदे ने यही इस कैंडल पे एंट्री ली है। हमें ऐसा लगता है कि यार मार्केट हमारा ही एसएल खाने आया था, राइट। बट ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट को तो यार, मार्केट बड़ा भोला है, उसको क्या पता कि यार मेरा एसएल यहीं पे लगा हुआ है। मार्केट के पास तो यहीं से एक सेलर प्रेशर आ रहा है, इसलिए वो बार बार यहाँ जाके यहाँ नीचे आना चाहता है। लेकिन क्योंकि, चलो इस ड्राइंग को थोड़ा साफ कर देते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपना या तो एसएल यहाँ रखा होता है, यहाँ रखा होता है, तो मार्केट घूमता है, आपका एसएल खाता है और फिर घूम जाता है यहाँ से। क्या इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ऊपर एसएल रखना है? नो। मुझे जो लगता है मैं अब आपको वो बताती हूँ एंड आई स्वेयर मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे प्रूफ करूंगी। टेलीग्राम जाके देखना, सेम ट्रेड्स मैंने दे रखी है वहाँ टेलीग्राम पे। क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक जोन में काम करता है। मार्केट एक ऑपरेटर चलाता है या बहुत सारे बिग शार्क्स चलाते हैं। अग्री करते हो, राइट। तो बिग शार्क्स की पैटर्न क्या रहती है, उन्होंने एक प्राइस सोच रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सोच रखा है कि निफ्टी को 25,200 पे ही शॉर्ट करेंगे। अब जो बिग शार्क की एंट्री होती है ना, मान लो यहाँ 25,200 है, यहाँ 25,100 होगा, यहाँ 25,000 होगा। अब किसी बिग शार्क ने सोच रखा है कि जब मार्केट 25,200 पे आएगा तभी मैं शॉर्ट करूंगा, तब यहाँ से मार्केट गिरेगा। वो इस तरीके से सोचते हैं। फ्राइडे को डिसाइड कर लेते हैं कि अगला हफ्ता पूरा कैसे दिखने वाला है, राइट। जो पुराने बच्चे उनको पता है इस बारे में। तो अब हम भी यहीं पे शॉर्ट कर रहे हैं। एक बार मान लेते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हमने ये डिसाइड कर लिया कि यार हम भी यहीं पे सेलिंग करेंगे। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, इस पे हम एंट्री लेते हैं, या तो इसका हाई एसएल रख देंगे या तो इसकी प्रीवियस जो भी कैंडल रहेगी उसका हाई एसएल रख देंगे। ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा रिस्क कितना छोटा होगा। जबकि मुझे लगता है कि गलत देखते हो। ये मत देखो कि अपना रिस्क कितना छोटा होगा, ये देखो कि वो जो ऑपरेटर है, वो जो सेलिंग कर रहा है, उसका जब लॉस हिट होगा तो वो कहाँ हिट होगा। वो तो इस जोन में सेलिंग का ही सोच रहे हैं, राइट। तो इस जोन में आप एसएल क्यों लगा रहे हो। आपका जब एक जोन बना, आप उसके ऊपर जब क्लोजिंग हो जाती है, क्लोजिंग ऑफ कोर्स हो रही है तो यहाँ पे ग्रीन कलर से होगी, जब एक ऐसे ग्रीन कलर से क्लोजिंग हो जाती है तब आप एसएल रखो। क्यों, इसका भी अब लॉजिक समझते हैं। अब इमेजिन करो आपने ये पता लगा। अब मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये जोन बनाना कैसे, चार्ट पे सीधा समझ लेंगे, वो बड़ा सिंपल है। मान लो एक जोन बना हुआ है, ठीक है, 25,200 से 25,300 तक का। आपने भी ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यही हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जोन है, चलो इसको मैं थोड़ा रेड कलर से रखती हूँ। अब मार्केट कैसे काम करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे जैसे ही आया आपको एक पैटर्न दिखेगा, मान लो इनगल्फिंग पैटर्न दिखा, आपने तुरंत वहाँ पे सेलिंग कर दी। बट
आपके साथ साथ वो जो बड़ा शार्क है, मान लो उसने 2000 करोड़ का ऑर्डर लगा रखा है सेलिंग का। आपको लगता है 2000 करोड़, वैसे तो ये मार्केट के लिए एक छोटा नंबर है, बट जस्ट टू बी रियलिस्टिक आप उस चीज़ को कंज्यूम कर पाओ, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ। आपको लगता है कि 2000 करोड़ जितना बड़ा ऑर्डर वो एक बार में मार्केट एग्जीक्यूट कर पाएगा, उसको एक बार में इतने बायर्स मिल जाएंगे? क्योंकि कोई अगर बड़ा शार्क 25,200 या 300 के बीच में सेलिंग कर रहा है, तो वहीं 2000 करोड़ वाला बायर भी तो मिलना चाहिए, भले ही वो टुकड़ों टुकड़ों में रिटेलर ही क्यों ना हो। मुश्किल है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज उसका 1000 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाएगा, कभी भी वो मार्केट ऑर्डर नहीं लगाएगा। क्यों? मार्केट ऑर्डर में रिस्क है, 1000 करोड़ एग्जीक्यूट हुआ, पता चला मार्केट यहाँ 25,000 पे आ गया, हो सकता है बाकी का उसका 1000 करोड़ यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके लिए तो तकलीफ का कारण है ना, उसको लग रहा है यार 25,200 पे ही करना था, तो वो क्या करेगा, लिमिट ऑर्डर लगाएगा। 1000 करोड़ एग्जीक्यूट हो गया, मार्केट एक तुरंत क्या दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा नीचे की तरफ, मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा देते हैं, राइट? अब इससे क्या होगा, जब ये नीचे आया तो अभी भी बास्केट में 1000 करोड़ का ऑर्डर एग्जीक्यूट होना बाकी रहता है, इसलिए मार्केट आपका यहाँ घूम के आता है। एक्चुअली वो ऊपर जाने के लिए नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो घूम के आता है ताकि रिमेनिंग 1000 करोड़ भी ऑर्डर क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, और फिर ये यहाँ से गिरे, राइट? इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हमने जो एलिफेंट एज, चिंता मत करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जोन्स जो बनाए हैं वो इसी बेसिस पे बनाए हैं कि आप जोन जब आ रहा है उसके ऊपर क्लोजिंग तो होने दो, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक क्लोजिंग नहीं होती, हो सकता है वो बस उस एरिया में मार्केट घूम रहा हो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए ही। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी आपका एसएल खाने नहीं आता, वो सिर्फ घूम के आता है टू एग्जीक्यूट द रिमेनिंग ऑर्डर्स। क्योंकि जब एक ऑपरेटर एंट्री लेता है तो वो बहुत बड़े अमाउंट में लेता है, हमारे जैसे छोटे छोटे 1,00,000-2,00,000 में एंट्री नहीं लेता। तो वो जो बड़ा अमाउंट है वो एक बार में एग्जीक्यूट करना ऑर्डर थोड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट के लिए, इसीलिए वो टुकड़ों टुकड़ों में करता है, इसीलिए वो यहाँ पे ऐसे घूमता है 1-2 बार और फिर नीचे जाता है सट से, राइट? इसी चीज़ को चलो अब चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे इथेरियम का ही चार्ट खुला हुआ है, अब मैं एकदम सिंपल यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एलिफेंट एज का टूल लगाया, ये कैसे आता है, इंडिकेटर्स पे मैंने क्लिक किया, माई स्क्रिप्ट्स पे मैं गई, एकदम ट्रेड के नाम से ऑथर होना चाहिए एलिफेंट एज। ये आपको ऐसे सर्च करने पे नहीं मिलेगा, सर्च करने पे सिर्फ स्कैमर्स की ही टूल मिलेंगे आपको। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि हाउ टू गेट एलिफेंट एज फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके यूट्यूब पे चेक कर लें। आई रिक्वेस्ट जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो आई बटन पे यहाँ पे लगा भी दे उस वीडियो को। यहाँ पे सिंपल मैंने क्लिक किया तो ये अगर आप देखो, ये मैं बाय और सेल ऑर्डर ऑफ कर देती हूँ, मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन ऑन हो गया, राइट? अब मैं सिंपल क्या दिमाग लगाऊंगी, रेजिस्टेंस पे आया तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है, सपोर्ट पे आया तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है। क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करती हूँ। ये मैंने अपनी टेलीग्राम पे भी ऑडियंस को बता रखा है, नहीं ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन हो जाना, राइट? अब देखो मार्केट आया, चढ़ा चढ़ा चढ़ा, पहली चीज तो आप किस चीज को इग्नोर कर रहे हो, ये जो हवा में मार्केट चल रहा है यहाँ पे तो एंट्री नहीं लेनी। हवा में मार्केट चलता है हम एंट्री नहीं लेते, सिंपल कहाँ एंट्री ले रहे हो, रेजिस्टेंस पे आया एंट्री, एसएल कहाँ, ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन आएगा, मैडम इतना बड़ा एसएल, अरे ये भी तो देखो इतना बड़ा एसएल तो इतना बड़ा टारगेट, सीधा नेक्स्ट जोन तक टारगेट, कितने भी 3 भी एसएल जाएंगे ना तो एक आपका टारगेट आएगा, आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। इससे बेटर आपको मिल सकता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मिल सकता है तो भाई ढूंढ के एक बार जरूर बताना। डन। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी इतना बड़ा लॉस हो जो मेरे एक ट्रेड में कवर ना हो सके, सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए और वो सारा लॉस रिकवर। डन। चलो इसमें तो सिंपल मार्केट हमारे साथ ही चल रहा है, मार्केट आया और धड़ से नीचे हो गया, राइट? आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल भी थोड़ा वैसा ही सिंपल वाला था। मार्केट गया, पहली चीज तो आप ये इग्नोर कर रहे हो कि ये जो फॉल आया ये ब्लफ था, यहाँ आया गिरा, राइट? अब इसमें कुछ लगेगा आपको यार सपोर्ट तक तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, मार्केट जब तक एंड हो रहा है आप हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करो, राइट? और आगे देखते हैं। अब ये देखिए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ये आई गेस 14 तारीख का ट्रेड है, टेलीग्राम पे चेक करना, मैंने जरूर दिया होगा ये ट्रेड। चलो 14 तारीख का ट्रेड अब ध्यान से समझो। 14 तारीख को क्या हुआ है, मार्केट गया ऊपर,
राइट। अब हो सकता है हमने यहीं पे सेलिंग करी होगी, क्यों? क्योंकि एक पिन बार कैंडल बना, उसका लो टूटा, इसके बाद ये इतना घूम गया, ध्यान से देखो अगर आप, तो क्या हुआ इसके बाद पूरा ये इतनी बड़ी ऊपर की साइड रैली दिखाई, सोचो कितना लॉस दिखा रहा होगा। मैक्सिमम लोग यहीं पे निकल गए होंगे लॉस बुक करके, क्यों? क्योंकि उनको इस बड़ी कैंडल पे लगा होगा कि अरे मार्केट तो ऊपर भागने की तैयारी में, शॉर्ट की पोजीशन काट के भैया बाय में बैठ लो। पहले तो उन्होंने शॉर्ट में लॉस किया, फिर बाइंग में भी लॉस करेंगे। लेकिन हम क्यों बचेंगे? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है ये ऊपर क्यों आता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, देखो मैं ये नहीं कहती कि एसएल जाएगा ही नहीं, डेफिनेटली जाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया ये पूरा ही सेलिंग एरिया है, यहाँ इस एरिया में आया तो वो बेचने के लिए ही आता है, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आता है। जब तक ये ऊपर वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए तब तक मुझे नहीं करना लॉस बुक। नहीं किए, हुई क्या क्लोजिंग? नहीं हुई, जाने दो उसको नीचे। क्लियर? चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं फटाफट। 13 वाला तो सिंपल है। 13 में हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस पे कोई बेयरिश नहीं बना, सेकंड पे बना, छोटा सा सेल किया, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। चलिए फिर से 12 का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये वाला ट्रेड मैंने पक्का टेलीग्राम पे दिया है, ये भी चेक करना। क्या हुआ है यहाँ पे? मार्केट आया, पहले तो यहाँ पे हवा में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आया हमारे रेजिस्टेंस पे, यहीं पे हमने सेलिंग करी होगी। क्या हो रहा है ये मेरे टैब में? थोड़ा आज टैब मुझे परेशान करे, बट ठीक है आएगा, वो आप समझ रहे हो। क्या हमें यहाँ पे ये घूमा? पहली चीज़ तो ब्लू लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट होती है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ बुक किए होंगे, बट मान लीजिए आपने नहीं किया, है ना। मार्केट घूम के पूरा ये रैली ले लिया ऊपर की तरफ। मैक्सिमम लोग यहाँ सोचेंगे मार्केट तो अप ट्रेंड में गया, यार प्रीवियस हाई भी तोड़ दिया है, हमने यही पढ़ा है, हायर हाई हायर लो, अप ट्रेंड में चला गया। बट यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ यार? जब तक इस लेवल को तोड़ के क्लोजिंग नहीं देता, क्या करता है वो? लिक्विडिटी स्वीप करता है। आई होप अब आप ये कंसेप्ट समझ गए हो कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। SMC यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर क्यों आया है? क्योंकि मार्केट सांस लेने आता है। नया कंसेप्ट सिखा रही हूँ आज। एक तो हो गया हवा में ट्रेड नहीं लेना, दूसरा मार्केट सांस लेता है, लेने दो उसको सांस। क्यों सांस लेता है? क्योंकि बचे हुए ऑर्डर उसको एग्जीक्यूट करने। यहाँ पे जो ऑपरेटर ने हमारे साथ, ऑपरेटर ने यहाँ भी सेलिंग करी है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में करी है कि बेचारे का एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया एक बार में, इसीलिए उसका मार्केट वापस आया। यहाँ पे फिर से सेलिंग हुई, उसके बचे हुए ऑर्डर जो 1000 करोड़, याद है ना 2000 में 1000 लग गए, 1000 करोड़ बचे हैं, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ एंड फिर फिनिश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ लेना। बाय।